प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके टेक्स्ट बुक द फर्स्ट फ्लाइट का फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड, जो कि एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है, जीएल फ्यूंटस के द्वारा लिखी गई, इसे हम लोग अपनी मातृभाषा हिंदी में समझेंगे। मुझे विश्वास है कि हिंदी में इसे सुनने के बाद जब आप अपने टेक्स्ट बुक में इंग्लिश में इस स्टोरी को पढ़ेंगे तो आपको ये आसानी से समझ में आएगी। तो बच्चों, ये स्टोरी लैंचो नामक एक किसान के बारे में है। उस पूरी घाटी में लैंचो का घर निचली पहाड़ी पर स्थित था। वहाँ से वह व्यक्ति नदी और खेतों को देख सकता था। वहाँ से फसल से भरे हुए खेत और फूलों के दृश्य दिखाई पड़ते थे, जिससे बहुत ही अच्छी फसल की आशा थी। लेकिन इस समय लैंचो के खेतों को वर्षा की अत्यधिक आवश्यकता थी। लैंचो ने उत्तर पूर्व दिशा में आकाश को देखा। उसे वर्षा के बादल दिखाई पड़े। उसने अपनी पत्नी से भी आशा व्यक्त की कि शीघ्र ही वर्षा होने वाली है। उसकी पत्नी ने भी बच्चों को बुला लिया भोजन पर, और अभी बच्चे भोजन कर ही रहे थे, उसी समय वर्षा शुरू हो गई। वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। लैंचो वर्षा को अपने शरीर पर अनुभव करने के लिए बाहर गया। वह काफ़ी खुश था। उसकी फसल के पास अब वर्षा का पानी था। उसने कहा था कि ये वर्षा की बूंदें नए सिक्के हैं, जो अच्छे फसल होने पर काफ़ी पैसे उन्हें देंगे। परंतु शीघ्र ही वर्षा की बूंदें ओलों में बदल गई। वे ओले हरेक स्थान पर घिरे और लैंको के खेत ओलों से पटकर सफ़ेद हो गए। फसल पूर्ण रूप से नष्ट हो गई। लैंचो उदास हो गया। उसने महसूस किया कि उस वर्ष वे भूखे रहेंगे। उसके पास अगली फसल के लिए बीज भी नहीं होंगे। उसने लैंचो को अब भी एक अकेली आशा बची थी। वह आशा थी भगवान का। लैंचो का परमात्मा में दृढ़ विश्वास था, इसलिए उसने परमात्मा को पत्र लिखा जिसमें उसने 100 पीसों मांगे। वह रविवार को डाकखाने गया और उस पत्र में पते के रूप में उसने परमात्मा लिखा। डाकिया लैंचो के पत्र को लेकर पोस्टमास्टर के पास गया और पोस्टमास्टर को दिखाया। पोस्टमास्टर पते को देखकर हंसा। उसने कहा, काश उसका भी ऐसा दृढ़ विश्वास ईश्वर में होता। उसे एक विचार आया कि इस सीधे साधे किसान के दृढ़ विश्वास को, ईश्वर में जो दृढ़ विश्वास है, उसे तोड़ना नहीं चाहिए और उसे अवश्य ही मदद करनी चाहिए। और ये बात उसने अपने साथी कर्मचारियों को बताया। तब उन सभी लोगों ने मिलकर कुछ पैसे इकट्ठे किए और ये लगभग 70 पीसों थे। उसने यानी पोस्टमास्टर ने पैसे को एक लिफाफे में डाला और उसके ऊपर लैंचो का पता लिख दिया। उसने हस्ताक्षर के रूप में इस पर सिर्फ एक शब्द परमात्मा लिख दिया। उसके बाद उसे लैंचो के पास भेज दिया गया। अगले रविवार लैंचो डाक खाने आया। उसने पूछा कि उसके लिए क्या कोई पत्र है। उसे वह पत्र दिया गया। लैंचो ने पैसा देखकर कोई आश्चर्य नहीं दिखाया। जब उसने पैसे गिने तो उसे गुस्सा आया। ये 70 पीसे थे। उसने सोचा कि परमात्मा वैसी गलती नहीं कर सकता कि वो 100 पीसों मांगे और वे केवल 70 पीसों देंगे। परमात्मा ने तो पूरे पैसे दिए होंगे। ज़रूर ये डाक खाने के कर्मचारियों की बदमाशी है। परमात्मा को लैंचो ने दूसरा पत्र लिखा। उसने इसे लेटर बॉक्स में डाल दिया। पोस्टमास्टर ने इसे खोला। लैंचो ने उस पत्र में लिखा था कि उसे केवल 70 पीसों मिले हैं, परंतु उसने तो 100 पीसों के लिए कहा था। उसने परमात्मा को बाकी के पैसे उसके पास भेजने के लिए कहा, परंतु परमात्मा को वे पैसे डाक द्वारा नहीं भेजने चाहिए, क्योंकि वह डाक खाने के कर्मचारी धोखेबाज है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों, ये एक बहुत ही सुंदर कहानी है, जो एक सीधे साधे किसान की ईश्वर में दृढ़ आस्था को प्रकट करती है। मुझे आशा है आप सभी को ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। धन्यवाद।